Page number 79. Kinetics exercise 3, question number 41. Question number 42. 43. किसमें डाउट है? 42 में ASH3 gas was followed at a constant volume at 310 degrees centigrade by measuring the gas pressure at intervals. Show the following figure. Reaction is of first order. Let the order is 1. Let the order is 1 और टोटल प्रेशर दे रखा है P infinity माइनस P नॉट अपॉन P infinity. P infinity नहीं दिया हुआ है तो P infinity निकाल ले. आंसर का नहीं आएगा. ASH3 gas dissociates to form arsenic solid plus 3/2 H2 gas. 3/2 H2 gas. बैलेंस्ड. ठीक है. 310 पे 0 पे 758 दे रखा है. टाइम t इक्वल टू 0 पे P नॉट 758 गिवन. एट इंफिनिटी इट विल बिकम 0. यहाँ पे जो बनना है बनेगा, उससे कोई मतलब नहीं है. यहाँ पर 3/2 इंटू 758 तो 2 3 6 2 7 14 2 9 18 3 9 27 7 2 21 to 23 9 11 1137 हो गया इंफिनिटी. तो K1 पहले निकाल एट अ टाइम इंटरवल T1. T1 कितना लेगा? 5 मिनट 5 घंटे. K1 इंटू 5 विल बी इक्वल टू ln ऑफ 1137 माइनस ऑफ 758 डिवाइडेड बाई 1137 माइनस ऑफ 5 मिनट में कितना दे रखा है? 827. इससे निकालो K1 फिर निकालो K2. दोनों को लगभग बराबर प्रूफ करो. ऑर्डर 1 43 44 43. कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. तो नहीं अलग का बात नहीं है. वहां जो रेट कांस्टेंट मैंने निकाला था वो N2O5 के रेस्पेक्ट में था. रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन. तो हमने जो निकाला था वो N2O5 के हिसाब से था. वो 2K था. 2K 2 स्मॉल k. देन गेट द K. हाफ आंसर. हाफ ऑफ द K N2O5 क्योंकि कोफिशिएंट 2 दे रखा है. 44 45 46 47. अब हम पूछ रहे हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन, वो बताना. सारा जरूरत नहीं है. फिफ्टी 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 out. A catalyst lowers the activation energy for a certain reaction from 75 to 25 kilojoule per mole. What is the effect on the rate of the reaction at 25 degree centigrade after things being equal? After things being equal. Okay, K1 by K2 निकालो आप. K1 by K2 ही R1 by R2 by R1 होगा. K बिना कैटलिस्ट का e की पावर माइनस ऑफ 75 by RT. K with catalyst will be A e की पावर माइनस ऑफ 25 by RT. किलो जूल में ध्यान रहे. Then what will be the effect on the rate? तो R with catalyst upon R without catalyst will be K with catalyst upon K without catalyst because rate comparison is always rate constant comparison. रेशियो निकाल ले. थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब A कट गया, डिवाइड करेंगे तो. और E की पावर इसको उससे डिवाइड कर रहे तो ऊपर आया 50 इंटू 10 की पावर 3 किलो जूल था, जूल कर दिए, डिवाइडेड बाई RT 8.314 और टेम्परेचर कितना दे रखा है? 298. Get this value. We will say the rate will increase this many times. What will be the effect on the rate? तो मैंने रेट कितना टाइम्स बढ़ जाएगा कैटलिस्ट के इस्तेमाल से. (61, 62) कोफिशिएंट फॉर प्रोसेस और एक रिएक्शन है मान ले सपोनिफिकेशन. ऑर्गेनिक में देखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ
Okay, given the temperature coefficient of a particular reaction is 1.75, calculate the activation energy for the saponification of ethyl acetate. Okay, 1.75. Kt plus 10 upon K value T is given 1.75. यही है ना 1.75. Okay, ln of K2 by K1 सीधे बिठा 1.75 will be equal to activation energy upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2. तो ये बन जाएगा EA upon R T into T plus 10. T plus 10 minus T, that is 10. That is ln of 1.75. अगर T का वैल्यू बिठाए एक्टिवेशन एनर्जी तैयार है. T का वैल्यू 298 बिठा लेना रूम टेम्परेचर. जब कुछ नहीं मेंशन है तो हम ये मान के चलेंगे कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है और ये होता भी है. हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन. 300 बिठा लो, 300 ज्यादा अच्छा. 300 बिठाओ, आंसर निकालो. क्लियर बेटा? 62. Doubt. The rate constant of a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin is given. Calculate the value of EA and A at. कैसे निकलेगा? ln K2 by K1 करके निकलेगा. अभी हम निकालते हैं. ln K2 by K1 0.7 by 0.2, that is ln of 7 by 2. Question number 62. ln of 7 by 2 will be equal to activation energy upon R 1 upon T1 500 700 500 minus 1 upon 700. यहां से निकालना है बेटा EA का वैल्यू. R का वैल्यू क्या लिया? 8.314. तो तेरा एक्टिवेशन एनर्जी निकला जूल में. किसमें दे रखा है? Calculate the values of E and A at 500 Kelvin. The activation energy is assumed to be constant between the temperature range 500. एक्टिवेशन एनर्जी जो निकलेगा वो 500 पे भी वही होगा और 700 पे भी वही होगा. और बाकी A वैल्यू निकालने के लिए आपको K वैल्यू एट A निकालना 500 पे, तो K बिठाना 500 पे, A निकलेगा 500 पे, E की पावर माइनस ऑफ EA अपॉन 500 R. ऐसे करके निकालेंगे A का वैल्यू. EA का वैल्यू क्या आ रहा है? गलत आ रहा है? कैसे गलत आ रहा है? 62. एक्सरसाइज 3 62 में तो कुछ दिया ही. अच्छा 62 में तो एक ही वैल्यू दे रखा है 1.585. तो ये 1.585 नहीं निकल रहा है. और ए का वैल्यू तो एक्टिवेशन एनर्जी 700 में से 500 गया 200 बाई 35 नॉट 3500 40 200 डिवाइडेड बाई 35 1 2 3 4. ओके. ln 7 by 2 0.000571. एक्टिवेशन एनर्जी आ रहा है 18,240. माने एक्टिवेशन एनर्जी इज 18.24 किलो जूल पर. और ए का वैल्यू दिस डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 8.314 4.387 4.388 80.479. K at 500 is 80.479 multiplied by
K 500 पे कितना दे रखा है? 0.02। तो बहुत बड़ा वैल्यू है। ए का वैल्यू तो 10 की पावर माइनस में आ रहा। ये कितना आया? 1821 मैंने इतना ही आ रहा है ना। तो फिर ये कैसे आ रहा है? 0.02 इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ऑफ ई अपॉन आर टी। उसमें जो ई आता है उसमें 0.02 आता है, जो पूरा आएगा ना ई की पावर माइनस ई बाय आर टी, वो पूरा 0.02 हो जाता है। माइनस ई अपॉन आर टी 0.02 हो जाता है। कैसे हो जा रहा है तुम्हारा? तुम्हारा तो अल्टीमेट कैलकुलेशन है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा यार। EA 18.24 into 1000 ठीक, डिवाइडेड बाई 500 आर, डिवाइडेड बाई 5। अरे सही, माइनस है ना, वो लफड़ा हो रहा था। डिवाइडेड बाई 8.314 आएगा ना, फालतू का समय बर्बाद कर दिया। 4.388, अब ई की पावर माइनस ऑफ 4.388 माइनस भूल गए थे 0.0124 0.0124। अब के वैल्यू दे रखा 0.02, डिवाइड कर 56 में। The activation energy 56. The activation energy of a first order reaction is this much and pre-exponential factor is this much. At what temperature will the reaction have a half life of 1 minute? हाफ लाइफ दिया है, रेट कांस्टेंट निकाल। कितने टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट इतना हो जाएगा? चलो कोई बात नहीं, सवाल में दम नहीं है, इस पे ज्यादा हम डिस्कशन नहीं कर पाए। 62 हो गया। चलो रिएक्शन मैकेनिज्म 63, 64, 65, 66 डाउट। A plus B giving C, C is giving D. Derive the rate law using steady state approximation and eliminate the concentration of C. Eliminate the ये तो निकल गया होगा ना। Steady state approximation सबसे पहले तो प्लस dt निकालेंगे। नंबर कितना है ये? तो जाएगा किस रेट से बन रहा है? ये K1 इंटू A इंटू B से बन रहा है, माइनस K2 इंटू C से घट रहा है, माइनस K3 इंटू C से नीचे दूसरे स्टेप में भी घट रहा है। तो यहां से हम लोग C निकाले, C आ जाएगा K1 इंटू A इंटू B डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3। ओके, इफ आई से व्हाट इज प्लस ऑफ D बाई dt, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है। तो प्लस ऑफ D क्या आएगा? K3 इंटू C आएगा, और K3 इंटू सी मतलब K3 इंटू K1 अपॉन K2 प्लस ऑफ K3 इंटू A इंटू B। यही आया रेट लॉ। रेट लॉ अज्यूमिंग इज वेरी वेरी मच लेस देन K2, इट विल बिकम K3 इंटू K1 अपॉन K2। Express the pre-exponential factor A and EA for the apparent second order rate constant in terms of A1, A2, A3 and EA1, EA2, EA3 for the 3 step। तुम लोग को तो बता ही चुका है कि अगर ओवरऑल रेट कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आए तो क्या करना पड़ता? सबके लिए आरएनएस इक्वेशन बिठा दे, अपने आप आ जाएगा आंसर। यहां लिख देंगे हम लोग A ओवरऑल ई की पावर माइनस ऑफ ई ओवरऑल अपॉन आर टी, और यहां लिखेंगे A1 ई की पावर माइनस E1 बाई आर टी, A2 इंटू ई की पावर माइनस ऑफ E2 बाई आर टी डिवाइडेड बाई ये 3 और नीचे A2 ई की पावर माइनस ऑफ E2 अपॉन आर टी। दैट मीन्स ये बन जाएगा A1 A3 अपॉन A2 इंटू ई की पावर माइनस ऑफ E1
plus E3 minus of E2 whole upon RT. Now compare both of them. A0 ओवरऑल A आ गया A1 A3 by A2 और E0 ओवरऑल आ गया it is E1 plus E3 minus of E2. Answer. $68. 68 एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसका रेट का लॉ दे रखा है, रेट लॉ दे रखा है 3.9 इंटू 10 की पावर -5 जो वैल्यू है वो KF है और 2.1 इंटू 10 की पावर -3 दैट इज KB. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो KF बाई KB. नहीं तो ये देख लो ना किसका दे रखा माइनस ऑफ DPTCl for 2 माइनस, ये तो फॉरवर्ड रेट ही दिया है ना. PTCl for 2 माइनस किस रेट से घट रहा है KF इंटू दिस माइनस ऑफ KB इंटू दिस एंड CL माइनस. सही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में दे रहे तो KF बाई KB ही निकालेंगे सीधे सीधे. 3.9 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ CL माइनस, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन. CL माइनस कब कॉम्प्लेक्स बनाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में ना. कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ CL माइनस माने ये रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दो तो CL माइनस का कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन बनता है. तो पहले तो आप KF बाई KB निकाल लीजिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए. क्लियर. अब भयानक भयानक सवाल मेरे को दिख रहा है फिर भी चलो. 69 70 70 71 हो गया है 69. क्या डाउट है बी पार्ट. तो ए पार्ट भी देखना पड़ेगा ना. अ सोल्यूशन ऑफ ए इज मिक्स्ड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑफ बी कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ मोल्स. Okay, reaction A plus B plus C occurs. At the end of 1 hour, A is reacted 75%. How much of A will be unreacted at the end of 2 hours? If the reaction is first order in A and 0 order in B, तब तो B खत्म हो गया. A के हिसाब से रेट लॉ बनेगा वो भी फर्स्ट ऑर्डर. तो एक घंटे में 75% रिएक्टेड, एक घंटे में 75% रिएक्टेड. देन हाउ मच ऑफ ए विल बी अनरिएक्टेड 2 hours. ये तो निकल ही जाएगा. सबसे पहले तो आप K इंटू T, K इंटू 1 इज इक्वल टू ln ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 25. सबसे पहले पहला वाला बिट तो आसान है, A प्लस बी गिविंग C अगर रिएक्शन है तो K मल्टीप्लाइड बाई 1 विल बी इक्वल टू ln ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस ऑफ 75. तो आंसर निकालना है K मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू ln ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस ऑफ अल्फा. तो ये तो ln 4 हो गया, ये ln 4 हो गया. क्लियर है ना. तो K का वैल्यू ln 4 के बराबर, ln 4 के बराबर. तो 2 ln 4 is 16. So 100 upon 100 minus of alpha will be equal to 16. So we can calculate the value of alpha. है ना. B part says first order in both A and B. B part says first order in both A and B. तो ये यहाँ पे आपको डिराइव करना पड़ेगा रेट लॉ. डबल रिएक्टेंट सिस्टम, कोफिशिएंट दोनों का बराबर है और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर है. दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर है. तो अल्टीमेटली आपका ये भी फर्स्ट लॉ जो है ना, डबल रिएक्टेंट सिस्टम भी सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा. देखो कैसे. A प्लस बी का इक्वल वॉल्यूम V और V को हम लोग मिक्स कर दिए, कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, राइट. तो अगर इनका कंसेंट्रेशन शुरू का, अगर फाइनल कंसेंट्रेशन भी दोनों का बराबर होगा C एंड C. Let C and C are the final concentration which is taken initially. Minus of dx upon dt will be equal to K into C minus x की पावर 1 C minus x की पावर 1. फर्स्ट ऑर्डर इन बोथ. किसी भी टाइम t पे ये C minus x और C minus x हो जाएगा, लिखेंगे ना. तो ये बन जाएगा K into C minus x का होल स्क्वायर. इसको इंटीग्रेट कर दे, dx अपॉन C minus x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू K टाइम्स dt. इंटीग्रेटिंग इट, टाइम 0 पे x का वैल्यू 0, किसी भी टाइम t पे x का वैल्यू x है. ये आएगा माइनस ऑफ ln x, राइट. तो यहाँ ln में क्या आ जाएगा, ln ऑफ c अपॉन c माइनस एक्स विल बी इक्वल टू k इंटू टी. अब इसमें हम लोग बैठाएंगे टाइम. क्लियर.
At the end of 1 hour, A is 75% reacted. So definitely B will be also 75% reacted. अगर A 75% रिएक्ट किया तो B भी 75% रिएक्ट करेगा. समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग X कितना बिठा देंगे? सेम उसी सॉरी ये आएगा 1 upon C minus X minus 1 upon C will be equal to KT, राइट? ऐसा आएगा ना इक्वेशन. सेकंड ऑर्डर का है ना ये रेट लॉ. लेकिन इतना पक्का है कि अगर A 75% रिएक्ट किया है तो B भी 75% रिएक्ट करेगा, क्योंकि C minus X दोनों बराबर है. 2 घंटे में हाउ मच ऑफ द लेफ्ट अनरिएक्टेड? सोल्यूशन ऑफ A इज मिक्स्ड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ B कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ मोल्स. तो हम लोग को मान के चलना पड़ेगा N/2V. इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है क्या? शॉर्ट तरीका ओवरऑल ऑर्डर इज बिकमिंग सेकंड ऑर्डर. 75% रिएक्ट करने का टाइम 75% रिएक्शन का टाइम 1 घंटा. Basically, we can write 1 upon A minus 1 upon A naught, that is equal to K into T. क्योंकि C minus X तो A है ना, ओवरऑल तो यही आएगा. 75% रिएक्ट किया 1 घंटे में, तो K निकालने का कोशिश करो, है ना? तो ये बन जाएगा 75% रिएक्टेड मैंने 25% लेफ्ट. A naught by 4 by A naught minus A 1 upon A naught. 3 by A naught will be equal to K into 1. So we can get K value 3 upon A naught. एक बार मेरे को चेक कर लेते, उसके बाद मैं तो समझा दूंगा. और उसके बाद 2 घंटे का टाइम में, तो ओके 1 upon A minus 1 upon A naught, that will be equal to K multiplied by 2 hours. K is 3 upon A naught multiplied by 2, that is 1 upon A minus of 1 upon A naught. तो 6 upon A naught, तो यहां पर 1 upon A क्या आ जाएगा? 6 upon A naught plus of 1 upon A naught, that is 7 by A naught. That means A का left concentration will be A naught by 7. Left concentration will be A naught upon 7. Left one is A naught by 7. So reacted will be how much? Reacted will be how much? ये तो left होगा. Therefore reacted will be how much? 6 A naught by 7. इसी का परसेंटेज आ जाएगा 6 by 7 into 100. अब देखो इधर देखो इधर, ये सब मान के हम चले शुरू में, लेकिन ये कोई काम का चीज नहीं है. C और C दोनों बराबर है, ठीक है. सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया. तो ऐसे समझो कि ये C माइनस X क्या था? A का कंसंट्रेशन ही तो था. और dx by dt को हमको क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ dA अपॉन dt लिख सकते हैं. A में ही सेकंड ऑर्डर बन गया, तो इसको हम इंटीग्रेट करके लेके आएंगे, तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है. सीधे हम लिख सकते हैं कि यहां पर ये था A का स्क्वायर और यहां पर था dA अपॉन A का स्क्वायर माइनस साइन के साथ. इंटीग्रेट करेंगे तो ये रेट लॉ आएगा. 1 घंटे में कितना बचा है वो लगा दिए. 75% रिएक्टेड, लेफ्ट इज हाउ मच? 25%. A naught by 4 बिठाए तो ये आ जाएगा. K निकाल लिए, फिर हम K बिठाए और 2 घंटा बिठाए टाइम, तो A निकाले कि कितना बचा है, तो 7 by A naught by 7 बचा है. तो रिएक्टेड 6 by 7 A naught करके निकल जाएगा सब. क्लियर? अनरिएक्टेड की लेफ्ट का दोनों बात बराबर है. लेफ्ट वाले का ही परसेंटेज निकालना है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. 0 order in both A and B. 0 order in both A and B, तो rate will become constant. Rate will remain constant. 73. 72 में तो सीधे वैसे ही, जब हर जगह इन्फिनिटी माइनस नॉट अपॉन इन्फिनिटी माइनस टी आया है ना, तो यहां पर भी ln ऑफ टाउ इन्फिनिटी माइनस टाउ नॉट अपॉन टाउ इन्फिनिटी माइनस ऑफ टाउ टी इज इक्वल टू के टी. ये बिठा दे, आंसर आ जाएगा. वेयर टी इज द थिकनेस
तो टाइम जीरो पे थिकनेस क्या होगा? जीरो। तो टाउ नॉट को क्या बिठा देना? जीरो बिठा देना। तो इन्फिनिटी पे कितना थिकनेस है, फिर इन्फिनिटी और टी पे कितना थिकनेस है। क्लियर? अब बहुत हो गया यार। 74, 75 तो क्लास में बताया शायद। चलो काइनेटिक्स का डिस्कशन ओवर।